एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है एक राज। ये कहानी स्वरचित और मौलिक है और इसके सभी पात्र काल्पनिक है। ये कहानी आपके मनोरंजन के लिए लिखी गई है। यदि आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज अमृता की शादी थी। अमृता खुश भी थी और उदास भी। शादी अच्छे से संपन्न हो गई। विदाई की घड़ी आ गई। अमृता अंबिका और जगन के गले लग बहुत रोई। अमृता को दिल पर पत्थर रख अंबिका ने विदा किया। अमृता अपने पति रुद्र के साथ कार में बैठी। अमृता खिड़की से बाहर देखते देखते सोच में डूब गई। आज उम्मीद थी कि पिताजी उसकी शादी में जरूर आएंगे, पर वे नहीं आए। माँ के नहीं आने का कारण तो अच्छे से जानती हूँ, पर पिताजी से उम्मीद नहीं थी। सोच में डूबी अमृता अतीत के पन्ने पलटने लगी। अमृता जब 3 साल की थी तब उसकी माँ सावित्री की मृत्यु हो गई। सुबोध के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, बस छोटा भाई और उसकी पत्नी थे जो गांव में रहते थे। सावित्री की माँ अपने बेटे बहू के साथ विदेश में रहती थी। सावित्री की मौत के बाद अमृता को संभालने की जिम्मेदारी उसके पिताजी सुबोध पर आ गई थी। इस कारण सुबोध ने अमृता को अपने भाई यानी अमृता के चाचा के पास गांव भेज दिया। पर चाचा भी उसे कब तक रखते और सुबोध को भी अकेलापन खलने लगा था। एक दिन उसकी मुलाकात बस स्टॉप पर दक्षा से हुई। दक्षा एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। घर में शराबी बाप ही था जिसका कोई ठिकाना नहीं था। सुबोध और दक्षा के दिल में प्यार के फूल खिल गए। सुबोध 30 साल का था और दक्षा 25 साल की। सुबोध ने दक्षा से शादी कर ली। अमृता भी सुबोध और दक्षा के साथ रहने लगी। कुछ महीने पलक झपकते ही बीत गए। इस दौरान दक्षा का अमृता के प्रति व्यवहार सामान्य ही रहा, किंतु जैसे ही दक्षा की कोख में एक नए मेहमान ने दस्तक दी, सौतेली माँ दक्षा का व्यवहार बदलने लगा। दक्षा ने जब बेटी को जन्म दिया तो सुबोध को ज्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि सुबोध चाहता था कि बेटा हो। पर एक बेटे की उम्मीद में दक्षा को 2 बेटियां हो गई। फिर एक बेटे का जन्म हुआ। जैसे जैसे अमृता के भाई बहनों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूटता गया। 4 बच्चों की जिम्मेदारी सुबोध पर थी और उन सब में अमृता बड़ी थी। अमृता 10 साल की हो गई थी। दक्षा अमृता से घर का काम करवाती, भाई बहनों को संभालने को कहती। बेचारी अमृता पढ़ भी नहीं पाती और हर बार फेल हो जाती। दक्षा के प्यार ने सुबोध को अंधा बना दिया था। दक्षा रोज रोज सुबोध से अमृता की शिकायतें करती और सुबोध अमृता को ही चिल्लाता। सुबोध भी अमृता की शिकायतों से तंग आ गया था, इसलिए वो इस मामले में कुछ नहीं कहता। एक दिन दक्षा ने सुबोध से कहा, मैं सोच रही हूँ अमृता का स्कूल जाना बंद करवा देते हैं। वैसे भी ये फेल ही हो रही है। फीस भरकर पैसा बर्बाद करने से अच्छा है हम तीनों बच्चों पर खर्चा करें, और घर की हालत वैसे भी ठीक नहीं। सुबोध ने कहा, हाँ ठीक है। अमृता का स्कूल जाना बंद हो गया। कुछ दिनों के बाद सुबोध का ट्रांसफर दूसरे शहर हो गया। वो वहां चला गया। सुबोध के जाने के बाद दक्षा ने अमृता को परेशान करना शुरू कर दिया। दक्षा छोटी छोटी गलतियों पर अब अमृता को बेरहमी से मारती। उसे रात का बचा हुआ बासी खाना खाने को देती, पहनने को नए कपड़े भी नहीं ला कर देती, उससे घर का काम करवाती। दक्षा के व्यवहार को देख उसके सौतेले भाई बहन भी उसके साथ बुरा व्यवहार करते। जब भी ऑफिस से छुट्टी सुबोध घर आता तो दक्षा सुबोध के कान अमृता के खिलाफ भरती। सुबोध भी उसकी बातों में आकर अमृता पर कभी कभी हाथ भी उठा देता। अमृता बहुत परेशान रहती। उसे समझ नहीं आता जाए तो कहाँ जाए। सुबोध ने तंग आकर अमृता को उसके मामा मामी के पास भेजना चाहा, पर सुबोध के बात करने पर भी अमृता के मामा मामी उसे लेने नहीं आए। अमृता के सामने वाले घर में रहने आए नए पड़ोसी अंबिका और जगन। एक दिन अंबिका बालकनी में कपड़े सुखा रही थी, तब उसकी नजर अमृता पर गई। वो घर का पोछा झाड़ू कर रही थी। उसके कपड़े
और हालत देख अंबिका को लगा कि वो कोई काम वाली है। अंबिका ने उसे अपने घर आने का इशारा किया, पर वो नहीं गई। एक दिन अंबिका छत पर बैठी थी, तब उसने दक्षा को छत पर अमृता को मारते और चिल्लाते देखा। उसे बड़ा बुरा लगा। कुछ दिन बीते, अंबिका बाजार में सब्जी लेने गई। वहां उसे अमृता दिखी। उसने अमृता को अपने पास बुलाया। अमृता अंबिका के पास गई। अंबिका ने पूछा, मैंने तुम्हें सामने वाले घर में काम करते देखा है, क्या तुम काम वाली हो? अमृता ने कहा, नहीं, मैं उनकी बेटी हूँ। अंबिका यह सुन हैरान थी। उसने अमृता से पूछा, तो तुम्हारी माँ तुम्हें छत पर एक दिन बड़ी बेरहमी से क्यों मार रही थी? अमृता ने कहा, वे मुझे इसी तरह मारती है, मुझे खाने को भी नहीं देती, स्कूल भी नहीं भेजती, गलती होने पर बेरहमी से मारती है। अंबिका ने अमृता के हाथों पर निशान भी देखे। उसका दिल पसीज गया। उसने अमृता को जलेबी खाने को दी। अमृता ने जल्दी जल्दी प्लेट भर जलेबी खा ली। उसे देख लगा शायद काफी दिनों के बाद उसने कुछ अच्छा खाया हो। अमृता ने खाने के बाद नम आंखों से कहा, आंटी, कल भी मैं इसी समय सब्जी लेने आऊंगी, आप कल भी मुझे जलेबी खिलाओगी ना? अंबिका ने हाँ में गर्दन हिलाई और अमृता घर चली गई। अगले दिन अंबिका फिर उसी समय बाजार गई तो अमृता मिल गई। फिर उसने अमृता को समोसे और जलेबी खिलाए। आज अंबिका को पता चला कि दक्षा अमृता की सौतेली माँ है। अंबिका ने सोचा, एक मैं हूँ जिसे भगवान ने औलाद का सुख नहीं दिया, और एक वो औरत है जिसके पास इतनी प्यारी बच्ची है पर उसे उसकी कदर नहीं। अंबिका और अमृता रोज मिलते। एक दिन अमृता छत पर कपड़े सुखा रही थी। अंबिका ने उसे अपने घर आने का इशारा किया। आज अंबिका का जन्मदिन था। उसने खीर बनाई थी। अमृता अंबिका के घर गई तो दक्षा ने देख लिया और उसे बहुत मारा। अंबिका को भी खरी खोटी सुनाई। ये देख अंबिका रो पड़ी। वो अब अमृता को उस दलदल से निकालना चाहती थी। अंबिका ने अपने पति जगन से बात की कि वो अमृता को गोद लेना चाहती है, पर जगन ने मना कर दिया कि 12 साल की लड़की को गोद लेकर क्या करोगी, और मुझे किसी भी बच्चे को गोद नहीं लेना है। इस बात को लेकर हम पहले भी बहस कर चुके हैं अंबिका, पर अंबिका जिद पर अड़ गई। 2 दिन उसने खाना भी नहीं खाया। जगन समझ नहीं पा रहा था कि अंबिका इसी जिद पर क्यों अड़ गई है। उसने कभी ऐसा नहीं किया, पर आखिर में जगन मान गया। पर अब सवाल ये था, क्या दक्षा और सुबोध इस बात के लिए राजी होंगे? अंबिका दक्षा से मिलने गई। उसने अमृता को गोद लेने की बात कही। ये सुन दक्षा भड़क गई और बोली, वो अनाथ नहीं जो उसे गोद दूं। अंबिका ने कहा, इस तरह जीवन जीने से तो अच्छा होता काश वो अनाथ होती। तुम्हारे लिए वो बेटी नहीं, एक नौकरानी है, ये मैं जानती हूँ। दक्षा ने कहा, तुम जो भी समझो, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, तुम जा सकती हो। पर फिर जब सुबोध ऑफिस से छुट्टी लेकर घर आया तब दक्षा ने सुबोध से कहा, वो हमारी नई पड़ोसन अंबिका जी है ना, बहुत अच्छी है, अमृता को गोद लेना चाहती है, उनकी कोई औलाद नहीं है। मुझे ये बात अच्छी लगी। मैं सोच रही हूँ हम उन्हें गोद दे दें अमृता को, क्योंकि वैसे ही घर की हालत ठीक नहीं, 4 बच्चों का खर्च भी उठाना मुश्किल है। अमृता का जीवन संवर जाएगा। सुबोध पहले तो नहीं माना, पर बार बार दक्षा के जोर देने पर और समझाने पर मान गया और सोचा अमृता के बारे में दक्षा कितना सोचती है। कुछ दिनों में सारी औपचारिकता पूरी हो गई और अमृता अंबिका के घर आ गई। कुछ दिन बाद अंबिका का परिवार वो घर छोड़ दूसरे घर में रहने चला गया, पर सुबोध अमृता से फोन पर बात कर लेता था। अमृता के मन से भी पिता का मोह नहीं गया था। अंबिका अमृता को बड़े ही अच्छे से रखती, उसे पढ़ाया लिखाया और बहुत प्यार दिया। जगन ने भी पिता का फर्ज निभाया। समय बीता, अमृता की उम्र शादी लायक हो गई और अमृता की शादी तय हो गई। अंबिका समझती थी एक पिता के लिए बेटी की शादी का पल कितना अनमोल होता है। इसलिए अंबिका ने सुबोध को शादी का निमंत्रण पत्र भेजा था और अमृता ने भी फोन पर सुबोध को आने को कहा था। पर उम्मीद के विपरीत सुबोध शादी में नहीं आया। अमृता का दिल दुख गया। शादी के बाद ना सुबोध का फोन आया और ना अमृता ने फोन किया। अमृता घर आ गया। रुद्र की आवाज से अमृता
अतीत से वर्तमान में आए। रुद्र बहुत अच्छा लड़का था। उसने अमृता को बहुत प्यार दिया। समय बीता। एक दिन अमृता को सुबोध की मृत्यु की खबर मिली। अमृता का दिल दुख गया। आज वो अपने घर जाना चाहती थी। उसने अंबिका से फोन कर पूछा तो अंबिका ने कहा, वे तुम्हारे पिता थे, जाना चाहती हो तो जा सकती हो। अमृता अपने पिता के घर गई। आज वो इतने सालों में पहली बार घर गई थी। दक्षा ने तो उसे पहचाना भी नहीं, पर दक्षा को पता चला वो अमृता है तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। अमृता भी अपने घर की हालत देख अचंभित थी। दक्षा ने कहा, मुझे मेरे पापों की सजा मिल रही है बेटी। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया और ये सब उसी का नतीजा है। तेरे यहाँ से जाने के कुछ दिनों के बाद तेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया। उसका ऑपरेशन करने के लिए रुपयों की जरूरत थी। मैंने अपने पास रखे 5 लाख रुपए सुबोध को दे दिए। इस पर सुबोध ने मुझसे पूछा, इतने रुपए तुम्हारे पास कहाँ से आए? मैंने बात को टालना चाहा, पर हमारे बीच झगड़ा होने लगा और मुझे बताना ही पड़ा कि मैंने अंबिका को अमृता को गोद देने की कीमत ली थी। यह सुन अमृता को झटका लगा। उसने पूछा, क्या? दक्षा ने कहा, हाँ, ये सच है। उन्होंने मुझे 5 लाख दिए थे। उस दिन जब अंबिका मुझसे मिलने आई तो उसने जाते हुए कहा, तुम चाहो तो मैं कीमत दे सकती हूँ। अंबिका के जाने के बाद मेरे दिमाग में कीमत की बात चलने लगी। मैं सोचने लगी, वैसे भी 12 साल की हो गई है अमृता, कुछ साल बाद शादी करना पड़ेगी। इससे अच्छा है कीमत लेकर इसे उस अंबिका को दे दूं। पर सुबोध को कैसे मनाऊं? 2 दिन बाद मैं अंबिका से मिलने गई और बोली, मैं अमृता को गोद देने को तैयार हूँ, यदि मुझे 5 लाख रुपए दो तो। पर ये राज राज ही रहना चाहिए, मेरे पति को भी पता नहीं चलना चाहिए। अंबिका ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। पर उस राज को जानने के बाद सुबोध सब समझ गए कि मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। उनकी आंखों पर बंधी वो प्यार की पट्टी हट चुकी थी। उनका मन ग्लानि से भर गया। इसलिए वो कभी तुझसे मिलने ही नहीं आए। हमारे झगड़े बढ़ने लगे। हमारा रिश्ता वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। घर की आर्थिक स्थिति पहले ही ठीक नहीं थी। तेरी एक बहन घर से भाग गई। भाई आवारा निकला, यहाँ वहाँ भटकता रहता है, कुछ काम धंधा नहीं करता। बड़ी मुश्किल से एक बहन की शादी कर पाए, पर उसका पति शराबी, उसे बेरहमी से मारता। एक दिन उसे इतना मारा कि वो मर गई। इसके बाद सुबोध टूट गए और कुछ दिन बाद चल बसे। हम दोनों तेरी शादी में आना चाहते थे, पर उस दिन तेरे भाई ने कुछ लोगों से झगड़ा किया और उसे पुलिस पकड़कर ले गई। सुबोध पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने में लगे रहे और तेरी शादी में ना आ सके। दक्षा उठकर गई, अलमारी में से पायल लेकर आई और अमृता को देते हुए बोली, ये सुबोध ने तेरे लिए खरीदी थी। वे तुझे बहुत प्यार करते थे, पर मैंने उनके मन में बहुत जहर भर दिया था। एक पिता और एक बेटी को अलग करने की बद्दुआ लगी मुझे। मेरा परिवार बिखर गया। मुझे माफ कर दे बेटी। कहते हुए उसने अमृता को गले से लगा लिया। दक्षा की हालत देख उसका दिल पसीज गया। उसने दक्षा को अपना नंबर दिया और कुछ रुपए दे कहा, कुछ जरूरत हो तो फोन कर देना, और अपने घर चली गई। अमृता के जाने के बाद दक्षा ने सोचा, इतना बुरा व्यवहार करने के बाद भी आज अमृता मदद करना चाहती है, पर मैंने ही बबूल का पेड़ बोया तो आम की उम्मीद रखना सही नहीं। अमृता अंबिका से मिलने गई और अंबिका से पूछा, माँ, आपने मुझे गोद लेने की कीमत तक चुकाई, क्यों, जबकि आप कोई और बच्चा भी गोद ले सकती थी। अंबिका ये सुन हैरान थी, फिर बोली, हाँ, क्योंकि मैं तुझे उस दुख में नहीं देख सकती थी। हर हाल में तुझे उस दुख से बाहर निकालना चाहती थी। उसके लिए दक्षा ने कीमत मांगी और मैंने दे दी। अमृता ने ये सुन अंबिका को गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, इतना तो मेरे अपनों ने भी नहीं किया जितना आपने मुझ गैर के लिए किया। अंबिका ने कहा, खबरदार, जो खुद को गैर कहा समझी तू मेरी बेटी है। क्या हुआ यदि मैंने तुझे जन्म नहीं दिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी
हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।